मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, तमाम किस्म के तारीफ़ हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम तमाम बनी नौ इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। बादहू तमाम अंबिया इकराम पर दरूद कामला नाजिल हों, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस से दो जगहों से दो आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है और एक हदीस का कुछ टुकड़ा आपके सामने पेश किया है। मैं चाहता हूं कि इन्हीं आयतों की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और उसके तौफीक से आपके सामने कुछ बातें रखी जाए। हाज़रीन किराम, बयान चल रहा है शादी ब्याह इस्लाम की नज़र में। मज़हब इस्लाम में शादी निकाह एक मुक़द्दस रिश्ते का नाम है। इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता है और इस रिश्ते के अंदर, शादी ब्याह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अलग मोहब्बत, हमदर्दी, खैर खाही का मादा इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। शादी ब्याह ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका और सुन्नत है। साथ ही साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने भी इससे एराज किया वो हम में से नहीं है। नबियों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, जितने भी नबियों को हमने इस दुनिया के अंदर भेजा, वजाल लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, सब बीवी बच्चे वाले थे, सबने शादी ब्याह किया था। इस आयत मुबारका से ये बात मालूम हुई कि शादी ब्याह निकाह ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका और सुन्नत रहा है। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इससे बढ़कर कोई आसान काम नहीं था। अंबिया के जमाने में, बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह से बढ़कर कोई आसान काम नहीं था। कब लोगों की शादियां हो जाती, कब सहाबा इकराम की शादियां हो जाती, जिन शादियों के अंदर किसी भी तरह के रसूम व रिवाज और किसी तरह की गंदगी और किसी तरह के नाफरमानी उन शादियों के अंदर दूर दूर तक देखने तक भी नहीं मिलता था। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, हम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं और उसी कुरान को मानने वाले हैं, उसी हदीस को मानने वाले हैं। उनका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक था
हमारा भी परवरदिगार एक है। उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे, हमारे नबी भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन आज हालात पर आप नजर दौड़ाइए कि निकाह जो एक सिंपल सा काम था, हमने कितना मुश्किल बना दिया और कितना सख्त इसको हमने बना दिया। इसीलिए सहाबा इकराम के जमाने में ज़िना, बेहयाई, बुराई बहुत कम थी, मुश्किल से होता था। ज़िना सहाबा किराम के जमाने में बहुत मुश्किल था और निकाह बहुत आसान था। आज हमारे जमाने में निकाह मुश्किल हो गया है और ज़िना आम हो गया है, बेहयाई आम हो गई है और हर तरह की बुराइयों में हम डूबे हुए हैं। हमारे नबी किस लिए आए थे दुनिया के अंदर? हमारे नबी का आने का मकसद तो यही था कि मुआशरे और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो लोगों ने अपने तरफ से रसूम और रिवाज के बंधन में अपने आप को कैद कर लिया है, उन रसूम और रिवाज से आजादी दिलाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। गुनाहों से पाक करने के लिए आए थे। मुआशरे को एक पाकीज़ा मुआशरा और इस्लामी सोसाइटी बनाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। बावजूद इसके कि हमने निकाह को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। बिलखुसूस अभी के जमाने में जिस आदमी के घर में 3-4 लड़कियां अगर पैदा हो जाए तो उस बाप की सोच वही हो जाती है जो आज से 1450 साल पहले वो सोचा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब इस्लाम नहीं आया था, जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर नबी बना करके नहीं भेजे थे, उस जमाने के अंदर जब लड़कियों की पैदाइश माँ बाप को खबर लग जाती या मोहल्ले और समाज के लोगों को यह पता चल जाता कि फलां के घर में लड़की हुई है या हमारे घरों में लड़की की पैदाइश हुई है, तो लोगों की शर्म के मारे वो छुपे छुपे फिरते थे, वो आर महसूस करते थे। क्यों? इसलिए कि उनके यहां बहुत सारे रसूम और रिवाज थे। उनको यह मालूम था कि लड़कियों की पैदाइश को एक आर समझते थे। आज वही आर बहुत सारे मुसलमानों में समझा जा रहा है। क्यों समझा जा रहा है? क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे शादियों में रसूम अदा करने की ताकत नहीं है। इतने सारा दहेज देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, जिसको सोच करके एक माँ बाप का, गरीब माँ बाप का जीना दोभर हो गया है। बिलखुसूस जिसके पास 3-4 लड़कियां वो बालिगा हो चुकी हैं, शादी ब्याह करने के लायक हो चुकी हैं, लेकिन माँ बाप इन सारे रसूम को अदा करने की ताकत नहीं, दहेज देने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं, तो ये सोच करके वही चीजें याद आती हैं जो आज से 1450 साल पहले लड़कियों की पैदाइश को लोग आर और शर्म महसूस करते थे। आज वही चीजें आज हमारे अंदर हैं। आइए, पिछले खुतबा जुमा में हमने आसान शादियां सुनी थी कि सहाबा इकराम की कैसे शादियां हुआ करती थी। आइए बुखारी शरीफ किताबुन निकाह की एक हदीस देखिए कि सहाबा इकराम निकाह को कितनी आसानी के साथ किया करते थे। कोई रस्म नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई बारात नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं और आराम से शादियां हो जाती थीं। यही वजह है उनके रिश्तों में मोहब्बत हुआ करती थी। यही वजह है उन रिश्तों से जो औलादें होती थीं वो नेक हुआ करती थीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अताअत व फरमाबरदारी करने वाले हुआ करती थीं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अभी छोटे थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अब्दुल्ला
ये जंगे उहुद में शरीक हुए मुसलमानों की तरफ से। बड़े जलीलुल कद्र साहबी, बड़े जलीलुल कद्र साहबी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जंगे उहुद में मेरे वालिद मोहतरम का यानी अब्दुल्ला ये शहीद हो जाते हैं। शहीद हो जाने के बाद एक बार मेरी मुलाकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उस वक्त मैं छोटा था, इतना जानता नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरे को देखने के बाद, मेरे हाव भाव देखने के बाद आपने मेरी परेशानी को पढ़ लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन सी परेशानी ने तुझे परेशान कर रखा है? कौन सी मुसीबतों ने तुझे परेशान कर रखा है? मैं तेरे चेहरे पर उदासी देख रहा हूं, मैं तेरे चेहरे पर मायूसी देख रहा हूं, परेशान परेशान नजर आ रहे हो। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का जंगे उहुद में शहीद हो गया और मेरे वालिद मोहतरम ने 9 बहनें छोड़ी हैं। यहां हमारे से एक बहन का हक अदा नहीं हो पाता है। अगर हमने एक बहन का निकाह और शादी हमने करा दिया, उसके जायदाद को हमने हड़प लिया, उसकी जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बन रहा था, शादी कराने के बाद हमने उसके हिस्से को हजम कर लिया और ढेकार तक भी नहीं लिया। हजरत जाबिर रजी कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने 9 लड़कियां छोड़ी हैं, यानी मेरी 9 बहनें हैं और प्लस में मेरे वालिद यानी हजरत अब्दुल्ला ये माइनस में थे, यानी कर्जा भी छोड़ा है, मुझे कर्जा भी अदा करना है और 9 बहनों की परवरिश करनी है। यही सोच करके मैं परेशान परेशान नजर आ रहा हूं। 9 बहनें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मैं तुम्हारे वालिद के बारे में तुम्हें कुछ बता दूं, खुशखबरी सुना दूं, तो शायद हो सकता है तुम्हारे अंदर जो परेशानियां दिख रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाए, मुसीबत दूर हो जाए, ये गम तुम भुला दोगे। तो कहा कि अल्लाह के नबी, वो कौन सी खुशखबरी है मेरे वालिद मोहतरम के लिए, अब्दुल्ला के लिए, कौन सी खुशखबरी आप सुनाना चाहते हो? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई। कहा कि जब तुम्हारे वालिद शहीद कर दिए गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे वालिद को, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुन निकाह उठा करके देखें, कहा कि जब शहीद हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे वालिद को यानी अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा कि ए अब्दुल्ला, मैं तुझसे इतना राजी हूं, इतना खुश हूं, जो तुम्हें मांगना है मांगो। ये तुम्हारे वालिद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खुशखबरी सुनाई है। उसके बाद बात आई गई, खत्म हो गई। एक मौके से दूसरे मौके से हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में शादी के ताल्लुक से चर्चा हो रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मालूम किया, क्या हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से शादी उन्होंने कर ली? तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हजरत जाबिर की तो शादी हो गई। मुलाकात हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया, ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? क्या तुमने शादी कर ली है? कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर लिया है, मैंने निकाह कर लिया। ए जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बताओ तुमने कंवारी लड़की से शादी किया है या सय्यबा औरत से शादी किया है? सय्यबा बोलते हैं मुतल्लका औरत या बेवा औरत। ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तूने शादी तो कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ तूने कंवारी लड़की से शादी किया है या सय्यबा लड़की औरत से शादी किया है? तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सय्यबा औरत से मैंने निकाह कर लिया है।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे सैयबा औरत से तुमने शादी क्यों की? बाकिरा से करते, कंवारी लड़की से शादी करते, तुम उनके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती, ये अच्छा होता, हम उम्र की लड़की से शादी करना चाहिए। तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद शहीद हो गए हैं और 9 बहनों को, 9 बेटियों को उसने छोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये नहीं चाहता था, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी बहनों जैसी उम्र की लड़कियों से मैं शादी करूं जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं कि कैसे परवरिश करना है, घर में कैसे रहना है, बच्चों के साथ क्या सलूक करना है। इसलिए मैंने सैयबा, तजर्बाकार, मुतल्लका या बेवा औरत से हमने शादी किया है, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी बहनें हैं। अगर मैं बाकिरा लड़की से शादी कर लेता तो शायद ये हमारी बहनों की देखभाल सही से नहीं कर पाती और परवरिश नहीं कर पाती। इसलिए मैंने तजुर्बाकार औरत से निकाह किया है ताकि हमारी बहनों की परवरिश करे, हमारी बहनों का देख रेख करे, हाल चाल और ये तमाम तरह की परवरिश करे। इसलिए मैंने ये शादी किया है। इससे क्या साबित हुआ? हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र साहबी हैं, शादी इन्होंने कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तक भी नहीं लगी थी और खबर तक भी नहीं दिया था, बुलाया नहीं था, पता भी नहीं था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी कर ली। आज अगर समाज के चौधरी लोगों को अगर ना बुलाया जाए तो फिर वो हंगामा, वो चीज देखने को मिलती है समाज के अंदर, बिगाड़। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं, सरपंच आदमी हूं, मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ लोगों में मेरा शुमार होता है और मेरे को खबर तक नहीं की। यहां हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी कर ली और वक्त के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तक नहीं लगी। इस हदीस से बहुत सारे मसाइल निकलते हैं। पहला मसला यह निकलता है कि बारात का कोई रिवाज नहीं था। अगर बारात का रिवाज होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता लगता और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते और सहाबाए किराम भी जाते। और हमारे मुआशरे और समाज के अंदर जो रसूम हमने कायम कर लिया है, इन तमाम रसूम और रिवाज का कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर रसूम और रिवाज वो अदा करते तो सब लोगों को मालूम हो जाता कि हजरत जाबिर के फलां दिन शादी होने वाला है, फलां दिन लगन लिखा जाएगा, इतने लोगों को बुलाया जाएगा, फलां दिन वो बांध में बैठेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो तमाम लोगों को ये बात मालूम हो जाती। इससे पता ये चला कि हजरत जाबिर की शादी में सहाबाए किराम को पता ना होना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना होना, ये सिंपल और सादगी के साथ शादी की ये सबसे मजबूत दलील है। तो मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम शादियों के अंदर सुन्नत को अपनाएं। हमने जो रसूम और रिवाज हमने कायम कर लिए हैं, उन रसूम और रिवाज से हट करके हमें शादियां करनी चाहिए, ताकि जो गरीब घराने की लड़कियां हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, वो भी अपनी लड़कियों की शादी सही टाइम पर और सही वक्त पर कर दे और उनका भी घर बस जाए और वो भी राजी खुशी जीने का सहारा और जीने का हक उन्हें मिल जाए। हमें और आपको मिल बैठ करके सोचने की जरूरत है। आइए, आसान शादी कैसे होती है। एक दूसरी हदीस मुस्नद अहमद की हदीस है। हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अच्छे सहाबी, गरीब आदमी थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा करते थे, पढ़ा करते थे। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तुम शादी नहीं करोगे? देखिए, ए जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पास आते हो, बैठते हो, कुरान सीखते हो, हदीसें सीखते हो,
क्या तुम शादी करने का इरादा नहीं रखोगे? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो मेरे बारे में पता है, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं काला कलूटा आदमी हूं, एक गरीब आदमी, काला कलूटा सादा आदमी हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कई लोगों को पैगाम निकाह भेज चुके हैं, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से, मेरी बदसूरती की वजह से तमाम लोगों ने मेरे पैगाम निकाह को ठुकरा दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गरीब आदमी से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। मैंने कई लोगों को पैगाम निकाह भेजा है, लेकिन तमाम लोगों ने मेरी मजबूरी को देख करके, मेरी गुर्बत को देख करके, मेरी बदसूरती को देख करके निकाह ठुकरा दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में फला जगह, फला घर, फला आदमी, उस आदमी की एक लड़की है, उसके घर तुम चले जाओ। और ये कह करके भेजा कि फला घर जाना और उसको मेरा सलाम कहना, और उसको ये कहना उस आदमी को कि तुम्हारी एक लड़की खूबसूरत है, बालिगा हो चुकी हैं, शादी करने के लायक हो चुकी हैं, लिहाजा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ आप करा दें। ये पैगाम लेकर के मदीना में फला जगह, फला घर, फला आदमी के पास तुम चले जाओ। हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश हुए, लेटर लिया और जहां एड्रेस दिया था पहुंच गए, दस्तक दिया, घर वाले निकले, सलाम कलाम के बाद कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम भेजा है। लोगों ने वापस जवाब भी दिया और कहा कि हमने सुना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आपकी एक खूबसूरत हसीन व जमील लड़की है, बालिगा हो चुकी हैं और आपने अभी तक शादी नहीं कराया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपनी बच्ची का निकाह मेरे साथ पढ़ा दें। अब बाप ने जब उसकी शक्ल सूरत को देखा तो वो हेबत में पड़ गए। ए मेरे घर आने वाले, मैं तो तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, तुम्हारी बदसूरती से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लड़की का निकाह, मैं अपनी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कैसे करा दूं? तुम्हारे पास इतने कपड़े भी नहीं है, तुम्हारे पास मालो दौलत भी नहीं है, तुम एक साधारण आदमी हो, प्लस में तू बदसूरत भी लगता है देखने में। मैं अपनी चांद जैसी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कैसे करा सकता हूं? तो कहा कि देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपके पास भेजा है। कहा अच्छा रुको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुहाई दी तो उस आदमी ने कहा चलो मैं अपनी औरत से मशवरा कर लेता हूं। वो अपनी औरत से मशवरा लेने के लिए गया। औरत बाहर निकल करके आई, उसकी शक्ल सूरत को देखा। जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त रहना, उठना, बैठना, सीखना, तालीम हासिल करना उनका सेवा था। लेकिन वो बदसूरत थे, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में खूबसूरत थे। बहरहाल उसकी औरत आई और उसके शक्ल सूरत को देखा, अपनी लड़की की तरफ नजर दौड़ाई, कहा कि आने वाले, मैं अपनी चांद जैसी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कैसे करा सकती हूं? तुम बदसूरत इंसान देखने में भी लग रहे हो, तुम्हारे पास कोई जाओ अशमत नहीं, तुम्हारे पास कोई मालो दौलत नहीं। मैंने अपनी लड़की के आंखों में आज तक आंसू भी नहीं देखे हैं। ये चांद का टुकड़ा है, मैं अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ हरगिज हरगिज कराने के लिए तैयार नहीं हूं। अब मियां बीवी और वो आदमी, मियां बीवी आपस में बोल रहे थे नहीं कराना है, नहीं कराना है, नहीं कराना है। अब लड़की कमरे के अंदर मौजूद थी और मां और बाप दोनों की बातों को ये लड़की सुन रही थी। पर्दे के ओर से आई और कहा कि ए मेरे अब्बू जान,
आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। न आने वाले को देख, न जाने वालों को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। ए मेरे अब्बू जान, आप इस आदमी को क्यों देख रहे हो? आप इसकी खूबसूरती और बदसूरती पर क्यों जा रहे हो? इसकी मालदारी पर क्यों जा रहे हो? ए मेरी मां, तुम इसकी जाओ हशमत के लिए तुम क्यों सोच रही हो? न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। इस खत के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया है, शादी कराने का हुक्म दिया है। इस आदमी को क्यों देख रहे हो? इस लेटर में जो चीज लिखी गई है, जिसने लिखा है उसके हुक्म को देख। ए मेरे अब्बू जान, ए मेरी अम्मी जान, अगर हमने इनकी बातों को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अगर हमने अमल नहीं किया तो यकीनन हम उसी जहन्नुम के अंदर हमें जाना पड़ेगा, जिस जहन्नुम से बचने के लिए हमने ईमान लेकर के आया है। ए मेरे अब्बू जान, ये लड़का तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है इसके अंदर। अगर आदेश को हमने ठुकरा दिया तो हमें उसी जहन्नुम के अंदर जाना पड़ेगा, जिस जहन्नुम से बचने के लिए हम ईमान लेकर के आए थे। बाप ने अपनी बेटी को पकड़ा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी लड़की का निकाह जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कराने के लिए तैयार हूं। मेरे इस्लामी भाइयों, आनन फानन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद, शादी हो जाने के बाद दोनों मियां बीवी राजी खुशी रहने लगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुलैबीब से इतना मोहब्बत करते थे। उसी मुस्नद अहमद की हदीस में आगे लिखा है कि जब इन दोनों की जब शादी हो गई तो राजी खुशी रहने लगे। एक जंग के अंदर, जंग जब सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो सहाबा इकराम ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को लाश जमा करने के लिए कहा कि फलां साहबी आए थे वो नजर नहीं आ रहे हैं, फलां साहबी आए थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि सहाबा इकराम ढूंढते 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 हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश तक पहुंचे। वो भी उस जंग के अंदर शरीक थे। सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश फलां जगह है। मेरे इस्लामी भाइयों, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं और खड़े होकर के बड़े ध्यान से नजरों में नजरें डाल करके, आंखों से आंखें डाल करके हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख रहे थे। देखने के बाद वो तो शहीद कर गए, लेकिन देखने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा इकराम, हजरत जुलैबीब मैं इससे हूं ये और ये मुझसे थे, यानी मैं इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और करता हूं और ये भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कंधे से उठाया। मेरे इस्लामी भाइयों, उस हस्ती का मकाम का क्या कहना, जिस हस्ती को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे में उठा ले, अपने गोद में ले ले और अपने बाहों में लगा करके कब्रिस्तान की तरफ लेकर के आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को कंधे में लिया। सहाबा इकराम ने कब्र तैयार की और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कब्र के अंदर हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को दाखिल किया। मैं इससे इतनी सी बात साबित करना चाहता हूं कि कितनी आसानी के साथ शादियां हो गई। किस बुनियाद पर? दीनदारी के बुनियाद पर। हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु बदसूरत आदमी थे और उनके पास कोई जाओ हशमत नहीं था, कोई मालो दौलत नहीं, लेकिन शादी जो यहां पर हुई वो दीनदारी के बुनियाद पर शादी हुई और दीनदारी को तरजीह देने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया है। आज हम अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन माँ बाप ये भी नहीं सोचते कि
लड़के का मकतबे फिक्र किया है। लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर लड़का फजर में नहीं उठता तो मैं अपनी लड़की का निकाह फलां के साथ कराने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर लड़का ये तमाम तरह के गुनाह के काम करेगा तो मैं अपनी लड़की को शादी में उसके साथ करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर आज ऐसे माँ बाप दुनिया के अंदर पैदा हो जाए तो मेरे इस्लामी भाइयों, बहुत हद तक हमारे मुआशरे से बुराइयां और खराबियां खत्म हो जाएंगी। तो सहाबा इकराम नॉर्मल, सिंपल, सादगी के साथ शादियां करते थे, आसानी के साथ शादियां करते थे, जिसकी बुनियाद पर उनके रिश्तों में मोहब्बत हुआ करती थी, गमखारी हुआ करती थी। आज हमारे रिश्तेदारों में जो नहीं बनती हैं उनके बहुत सारे असबाब हैं। उन्हीं असबाब में से एक सबब यह है कि हम शादियों के अंदर सुन्नत के मुताबिक शादियां करते तो है नहीं। तमाम तरह के खुराफात और तमाम तरह के रसूम को अदा करते हुए हम शादियां करते हैं, जिसकी बुनियाद पर रिश्तेदारों में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत खत्म हो जाती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। मियाँ बीवी से जो औलादें होनी चाहिए वो औलादें नेक और साले इसी वजह से नहीं हो रही हैं, जहां पर बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से एक सबब ये भी हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। कौम और समाज के लीडर लोगों को यह चाहिए कि एक बाकायदा एक मीटिंग बुला करके बाकायदा वहां पर यह रखा जाए कि शादियां मुस्लिम समाज के अंदर तमाम तरह के खुराफात से हट करके नॉर्मल शादियां करनी है, करानी है, ताकि हमारे मुआशरे और समाज के अंदर जो बुराइयां और जो बेहयाइयां और जो ज़िनाकारी आम हो गई हैं, तमाम बुराइयों से सद्देबाब हो सके। और ये सद्देबाब कब होगा? जब कौम के लीडर लोग, मालदार लोग मिल बैठ करके इस पर गौर खोज करेंगे और इस पर ये देखेंगे कि मुसलमानों को कैसे शादियां करनी चाहिए, तो उस हिसाब से कानून बाकायदा बनाना चाहिए और शादियों के अंदर नॉर्मल और आसानी पैदा करना चाहिए। जब हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयों से हम रोक सकते हैं, सही टाइम पर हमारी लड़कियों की शादी हो सकती हैं, सही टाइम पर हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत सारी बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, आज इस्लाम के मुताबिक कौन जीता है? आज इस्लाम के कहने पर कौन जी रहा है? आज तो समाज के कहने पर हम जी रहे हैं कि समाज की नजरों में हम ना गिरने पाए। समाज जाए चूल्हे भाड़ में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, या अल्लाह, समाज की बुराइयां हमें कोई परवाह नहीं लगता, कोई हमें डर नहीं लगता कि समाज वाले क्या कहेंगे। ए अल्लाह, मुझे कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वहां शर्मिंदी उठाने से तू बचा ले। हजरत इब्राहिम ये दुआ करते थे। हम क्या समझते हैं, अगर हम ये रस्म अदा नहीं करेंगे, ये रस्म अदा नहीं करेंगे तो हम मुआशरे और समाज से बहकआउट हो जाएंगे, लोग हमें ताना देंगे, हमें लोग तरह तरह के हमारे ऊपर बातें बनाएंगे। मेरे भाइयों, समाज के हिसाब से मत चलो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। शादी ब्याह इस्लाम के मुताबिक हो जाए, चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक हो जाए, लेन देन इस्लाम के मुताबिक हो जाए, हर मामलात में इस्लाम के मुताबिक हो जाए। इसको कहते हैं कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर कंप्लीट दाखिल हो जाओ। हम क्या करते हैं, जो हमारी फेवर की चीज होती है हम उसको मान लेते हैं, और जहां समाज और माशरे की बात आती है, जहां नाक कटने की बात आती है, वहां हम कुरान हदीस को साइड में कर देते हैं। जबकि एक मुसलमान का ऐसे हुआ नहीं है, बल्कि मुसलमानों को होना तो ये चाहिए था कि हम कुरान सुन्नत के मुताबिक जिए, कुरान सुन्नत के मुताबिक हर काम करें, हर फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें, ताकि हमें खुद जीने का हक मिल जाए, दूसरों को भी जीने का सहारा मिल जाए, और हमारी तरफ से किसी को कोई परेशानी और तकलीफ का बाइस न बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक शादियां करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे समाज और हमारे सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, या अल्लाह उन बुराइयों को ख़त्म कर दे। या अल्लाह, हम सबको तौहीद परस्त और तौहीद के रास्ते पर चलने वाला बना। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।